अगर मैंने आपके परिवार को बोल दिया कि आपने डांस किया तो आपका परिवार ना मुझसे ना आपसे कोई सबूत मांगे। ये ले तेरा नेक। ये कैसे ले सकता हूँ मैं? क्यों ना ले सके है? तू इतने दिनों से हमारे साथ रह रहा है, हाँ? तू हमारा ही हुआ ना। अब सबके सामने बात तो खुल ही चुकी है कि ये सब जो कुछ भी हुआ था उस इमरती की वजह से हुआ था। साड़ी उसने बदली थी दारजी, जो हमके भी वही चुरा के लेके आई थी। अब माफी मांग लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा दारजी? इसलिए हमें नील के साथ रोशनी के यहाँ चलना चाहिए। हाँ, आज तो उनके यहाँ कुल देवी की पूजा है ना। अच्छा है, फिर तो हमें इस बार उनके साथ पूजा कर लेनी चाहिए। हम चौधरी हैं, बिन बुलाए हम वहां कैसे जा सके हैं? पूजा के लिए बिन बुलाए जाने से हमारा चौधरीपन कम नहीं हो जाएगा। किसी को मान देना अच्छी बात होती है, तो क्या रोशनी के परिवार वालों के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? आखिर रोशनी भी ब्याह कर इस घर में आने वाली है। ठीक है, ऐसी बात है तो इस बार हम उनकी पूजा में जाएंगे। क्या बात कर रहे हो दारजी? वर्ल्ड बेस्ट है दारजी, वर्ल्ड बेस्ट। मानना पड़ेगा, इस छोरी ने नील को अपने वश में कर रखा है। जो छोरा अपने बाप से आंख मिलाने को राजी ना होवे, वो आज अपने बाप की बात सुनने को तैयार हो गया। कैसे छुड़ाऊं इस छोरी से पीछा? ये ले तेरे दिए। ट्विंकल, एक काम और कर दे फिर, ये दिए जाके भिगो भी दे। यार खुद भी इतना काम करती है और मुझे भी इतना काम करवाती है। कुलदेवी की पूजा है ना, इसलिए सबको सारा काम करना पड़ेगा। अब तू इसमें हाथ बटा देगी तो थोड़ी देर बाद हम लोग कमरों के जाले भी निकाल सकते हैं। जाले? ओह, मैं कोई जाले वाली नहीं उतारने वाली हूँ। पूजा के लिए स्पेशली हेयर स्पा करवाया। हेयर स्पा मतलब? तुझे हेयर स्पा नहीं पता? बालों में ना क्रीम से मसाज करते हैं और स्टीम देते हैं और फिर और छोड़, मैं भी कैसे समझाऊं? मुझे ना तेरी ये घर के काम करने वाली जिंदगी समझ में नहीं आएगी और ना ही तुझे मेरी अपने सपनों के लिए जीने वाली जिंदगी समझ में आएगी। तू ना रंगोली बना। ठीक है मेरी माँ, नहीं करवाऊंगी तुझसे कोई और काम, बस ये आखिरी काम तो कर दे कम से कम। ओके मेरी माँ। आउच। ड्रेस कैसे भूल गया मैं घर पर? क्या था? 1/2 1/। एक मिनट। रोशनी सुन, मैंने ना दिए भिगो दिए, तू जाके सुखा देना। मैं ना मार्केट जा रही हूँ, मुझे ना शाम के लिए मैचिंग चूड़ियां लेनी। ओके बाय। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी कल रात को लेकर। क्या बात करने का तू हमारी? नहीं तो यहाँ पर क्यों? चलो किसी और से बात करनी थी क्या? हाँ।
मैंने बोलना कद्दू कुमारी, कल रात के बारे में क्या बात करनी है तूने? नहीं वो अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिलाऊं तुम्हें कि मैंने फोन पे क्या पूछा था। हा? याद दिलाऊं? नील देख, तुझे मुझसे जो भी बात करनी है ना, दूर हट के बात कर। क्यों? बस ऐसे ही। अच्छा, और नहीं तो? तू निहायती जिद्दी हो गया नील। मैं जिद्दी हूं? अच्छा, तेरी जिद्दी के आगे ना मेरी जिद हारी जाती है, समझी? नील वैसे तू यहाँ आया क्यों है? मौसम में रोशनी मने ना तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ नील? इस बार अभी घर वालों ने ये तय किया है कि क्या तय किया? वो मुझे तुझे ये बताना था कि बोल नील। इस बार तेरे ससुराल वाले तेरे घर आने वाले हैं। मेरे घर? हाँ, तेरे घर। सच? इस बार दारजी ने बोला है कि कुल देवी की पूजा तुम्हारे साथ मनाएंगे तुम्हारे घर पे, क्योंकि हमारे बीच जो गलतफहमी पैदा हो गई है जाने अनजाने में, उन्हें दूर करना तो जरूरी है ना? ये तो बहुत अच्छी खबर है नील। तो मैं आज किस तरफ आ जाऊं? तो मुझे थैंक यू बोल सकती है। रुक नील, थैंक यू बोलने के लिए इधर आने की क्या जरूरत है? अरे थैंक यू। नील तू ये सब करने आता है यहाँ पे? और अगर तुझे बात ही करनी थी तो फोन पे बात कर लेता। रोशनी, मुझे तुझसे एक बात और करनी थी। नील तू फिर से तो मुझे नहीं चिढ़ा रहा है ना? बाबूजी वापस लौट आए हैं। तो ठीक तो है ना नील? वैसे तेरे बाबूजी इतने बुरे भी नहीं हैं। वो तेरे साथ अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में अच्छे हैं। अब उनके बारे में बुलवा के मेरा मुंह मत खुलवा। शाम को मिलता हूं मैं। नील एक मिनट। शाम को आते वक्त मेरे मेले वाले झुमके भी ले आना।
हेलो। बोलो जी। जी मैंने आपसे फोन पे बात की थी, लोन के लिए आया था। पर आप तो कल आने वाले थे। सो सॉरी, वो कुछ काम की वजह से मैं नहीं आ पाया। रियली सॉरी। कोई नहीं जी, आओ अंदर आओ, आओ बैठ। ऐसे सारे कागज मैंने तैयार करके रखे, आप एक नजर मार लो और कोई कमी है तो फिर बता देना। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? परेशानी नहीं, वो थोड़ी प्यास लगी है। अंकल पानी मिल सकता है? क्यों नहीं। प्रीति बेटा, एक गिलास ठंडा पानी लाओ। जी पापा। अपना कागज लेके आओ। रोशनी, ये ले शाम की पूजा की मिठाइयाँ जाकर रसोई में धर दे। लाइए भैया। ओ बैजू, क्या टाइम पास कर रहा तू यो? अरे टाइम पास ना कर रहा तो पटाखों को धूप दिखा रहा हूँ। यो सब करने की क्या जरूरत है, सामने जाकर नहीं ले आवांगे बाजार भाई, पे। तेरी समझ ना आने का। हमारे पास जितने ज्यादा पटाखे होंगे रेवा जी उतनी खुश होंगी। इन पटाखा से उस फुलझड़ी का क्या लेना देना? अरे भाई तू छोटा है, अन्नी समझ में ना आवे। अब बेचारी रेवा जी है ना, वो मुंबई से हैं। मुंबई में थोड़ी ही पटाखों वाली पूजा मनाते हैं। पहली बार रेवा जी करनाल में आई हैं, उन्हें दिखाने तो दूं। तो अब कहाँ जा रहा तू? भाई जाते जाते नहीं टोकते, रेवा जी को तो बता दूं कि मेरे पास कितने सारे पटाखे हैं। बैजू, बैजू, इससे बस यही सब करा लो, इसका बस का कुछ है नहीं। काम धंधा की तो छोड़ ही दो इससे। I can't believe it, डीजे, आपकी जिंदगी मेरे सामने खड़ी है। I wish आप यहाँ होती। Thank you. लो जी, सारे कागज की कॉपी तैयार करा रखी है मैंने, आप देख लो। हाँ, sure. वैसे सब कुछ सही है, लेकिन राशन कार्ड के पेपर्स और घर के पेपर्स मिसिंग हैं, वो भी चाहिए होंगे। घर के कागज? एक लोन की अप्लाई कर दी है, मुसीबत। रुको लाता हूं। आपसे कुछ सवाल पूछने थे लोन के लिए। घर में कौन कौन है? मैं और बाबूजी। एंड योर मॉम? सॉरी, आई मीन आपकी मदर। वो गुजर गए 13-14 साल पहले। व्हाट? इन लोगों ने डीजे को डेड मान लिया। अजीब लोग हैं। वैसे डीजे मुंबई 13-14 साल पहले ही आई थी। मैं बहुत छोटी थी जब माँ का स्वर्गवास हो गया, तो यादें भी धुंधली हो गई है। पर जब भी उनकी याद आती है मैं उनकी तस्वीर देख लेती हूँ। तस्वीर? इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उनकी तस्वीर देख सकता हूँ प्लीज? रेवा जी, आप ये सब पैकिंग क्यों कर रही हो? क्यों? कुछ काम था? आपको आंगन में ले जाना था, आपको पटाखे दिखाने थे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आंगन में बहुत सारे हैं। आप पटाखे जलाओगी ना? जी नहीं,
मुझे पटाखे बिल्कुल नहीं पसंद है, उनसे ना सिर्फ पॉल्यूशन ही होता है। मतलब इस बार हम सिर्फ पूजा करेंगे? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं मुंबई जा रही हूँ। क्या? आप मुंबई जा रही हो? हाँ, मुंबई जा रही हूँ, इसीलिए पैकिंग कर रही हूँ। हैप्पी? एक्सक्यूज मी, ट्रैवल एजेंट का फोन है। आप मुंबई चली जाओगी तो मैं हैप्पी कैसे होऊंगा रेवा जी? हमारी जिंदगी में तो अब सिर्फ सैड वाले सॉन्ग ही बजेंगे। उनको क्या हुआ था? वो एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। थारे को इतनी पंचायत की जरूरत है? ये बात को भूल चुके हम लोग, और जो बात दुख देवे ना उसे भूल जाने में ही भलाई। ये रहे एग्रीमेंट कागज घर के, और ये रहे राशन कार्ड। और एक बात बताओ, बुरा ना लगे तो सिर्फ अपना काम। एक्सक्यूज मी, अपना काम? मैं अपना काम ही कर रहा हूं। ये सब लोन की फॉर्मेलिटी है। पूरे घर वालों की जानकारी मुझे निकालना जरूरी है। अच्छा, आप प्लीज मिसेस चौहान का डेथ सर्टिफिकेट लेके आएंगे। अभी अंदर ही रखिए, आज तक किसी ने डेथ सर्टिफिकेट नहीं। मैं लाऊं। एक्सक्यूज मी। जी। प्रीति जी, मेरा देखिए, मेरा मतलब तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी आपसे पूछना चाहूंगा, आपको उनकी याद नहीं आती? याद तो आती है, पर अब आदत हो गई है उनके बिना रहने की। आई अंडरस्टैंड। आई मीन, मॉम्स तो बेस्ट फ्रेंड की तरह होती है। आई एम श्योर आप उनको बहुत मिस करती होंगी। करती हूँ, पर यहाँ किसी से बात नहीं कर सकती। बाबूजी के सामने तो उनका जिक्र भी नहीं कर सकते। अभी आपने देखा ना, डीजे की डायरी की हर एक बात कितनी सही है। यहाँ के लोग कितने कठोर हैं। जीते जी एक इंसान को मार दिया। और इस लड़की को तो आइडिया भी नहीं कि इसकी मॉम जिंदा है। मैं बहुत छोटी थी जब माँ का स्वर्गवास हो गया, तो यादें भी धुंधली हो गई है। पर जब भी उनकी याद आती है, मैं उनकी तस्वीर देख लेती हूँ। तस्वीर? इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं उनकी तस्वीर देख सकता हूँ प्लीज? अरे यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। तुम संभाल नहीं सकते क्या 2 दिन? पूजा के बाद आऊंगा। हाँ ठीक है। ओए, तू फुसकी बम्बर का मुंह क्यों बना रखा था? नहीं वो भाई छोड़ दो। क्या बताओगा, क्यों गया? भाई रेवा जी ने मना कर दिया, वो मुंबई जा रही। हाँ तो भाई तू नहीं समझेगा। ओहो, अरे वो जा रही है तो उसने जान दे ना। दिल छुट्टा क्यों कर रहा है? वैसे भी हम करनाल के मर्द हैं, छोरे के पीछे नहीं भागते। छोरियां तो कोड़ियों के बहुत दर्जन मिलती हैं अपने को। अरे तेने पटाखे जलाने हैं ना? तेरा भाई बनवाऊंगा। मतलब? अरे तना असली फुलझड़ी दिखाऊंगा तेरा भाई। चल। कहाँ चलूं? अच्छा, इधर आ। तूने गुलाबो का नाम सुना? गुलाबो? असली फुलझड़ी है, बड़े बम फुस हो जाए उसके सामने। भाई तू ही जा, मैंने ना मना नहीं है। अरे बावड़ी पूछ, एक बार जाओगा ना, बार बार जाने की जिद करेगा तो उसका दूर है, समझ गया? हाँ भाई, मैं रेवा जी से सच्चा प्यार करूं, मैं उन्हें धोखा ना दे सकता। अरे मैं बोल रहा हूँ चल। अरे राजू, इतना बड़ा एम्पायर छोड़कर ये लड़का उस डांस कंपटीशन के लिए उस छोटे से करनाल शहर में जाके बैठ गया। करनाल? वो ताल से ताल मिला ऑडिशन के लिए, करनाल ही तो गया है।
आज ग्रीन वेजिटेबल्स। कविता वापस आ गई क्या? जी सर। तुम जाओ। बिल्कुल सही समझा आपने। मैं वापस भी आ गई और मुझे सारी बातें पता भी चल गई कि कैसे आपने डाइट पे चीटिंग की है और कैसे आपकी तबीयत खराब हो गई और कैसे आपने डॉक्टर की एक भी नहीं सुनी। बहुत अच्छा फायदा उठाया आपने हम दोनों का यहाँ ना होने का। कम ऑन कविता, आकर्ष के बारे में तुम तो बोलो ही ना। और रही बात मिस्टर सिंघम की। सिंघम मतलब? सिंघम मतलब आकर्ष। तुम्हें शायद पता नहीं है, उसने मेरा नाम मोगेम्बो रख रखा है और मैंने उसका नाम इसीलिए रख दिया है सिंघम। सर आप भी ना, वो अगर बचपना करेगा तो क्या आप भी बच्चे बन जाएंगे? तुम तो रहने ही दो कविता। तुम्हें क्या पता कि वो मुझे कितना परेशान करता है। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी ये लड़का चला गया उस डांस कंपटीशन के लिए। लेकिन सर आप ही सोचिए कि इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है। मेरा मतलब है कि हमारा आकर्ष बहुत अच्छा डांसर है और पूरा का पूरा हिंदुस्तान उसके डांस की मिसाल देता है। कविता, तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ा है। तुम तो उसका साथ दोगी ही क्योंकि तुमने ही तो उसे डांस सिखाया था। लेकिन सर आप ही से परमिशन ली थी मैंने। हाँ ये सच है कि मैंने आपको परमिशन दी थी, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि ये डांस में इतना घुस जाएगा कि डांस इसकी जिंदगी बन जाएगी। इतना बड़ा एम्पायर छोड़कर ये लड़का उस डांस कंपटीशन के लिए उस छोटे से करनाल शहर में जाके बैठ गया। करनाल? हाँ, वो ताल से ताल मिला ऑडिशन के लिए करनाल ही तो गया है। एक बात पूछनी थी, अगर फ्यूचर में ट्विंकल को डांस नहीं करना है तो तुम क्या करोगे? उसे जाने दोगे? मैं सरोन कैसे पकड़ लूंगा? मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं कुएं में कूदने जा रहा हूं तो क्या आप मुझे कुएं में कूदने जाने दोगे? मुझे रोकोगे नहीं या फिर मुझे कुएं में कूदने के नए नए तरीके सिखाओगे?